नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन। हम मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं पेट्रोलियम। आज हम बात करेंगे पेट्रोल के बारे में, यानी खनिज तेल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे हमने कोयले के बारे में बताया था, जो कि कोयले की वीडियो बनाया था, आप उसको जरूर देखिएगा। जो कि कोयला के बारे में जो कि मैंने विस्तार पूर्वक बताया था, तो उसी प्रकार आज हम पेट्रोल के पेट्रोलियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और भारत के मैप के जरिए जानेंगे कि इसकी प्रमुख जहाँ कहाँ से ये पेट्रोल उत्पादन होता है। उसके बाद ये तेल संशोधन कहाँ पे पेट्रोल तेल शोधक है, कि जो कारखाने लगे हैं, किस प्रदेश में लगे हुए हैं पेट्रोल तेल कारखाने, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। देखिए, हमने बताया था कि आज से कम कि 1800 करोड़ वर्ष पहले, कहने के प्राचीन काल में क्या हुआ था कि गोंडवाना युग में प्राकृतिक आपदा आई थी। क्या आई थी? प्राकृतिक आपदा आई थी। प्राकृतिक आपदा आने से क्या होती है, जीव जंतु वनस्पति क्या हुए थे, सब दब गए थे। यानी भूकंप आना, बाढ़ आना, ज्वालामुखी फूटना, तूफान आना, वर्षा करने का असर, जो भी प्राकृतिक बादल का फटना, फिर उसके पृथ्वी का फटना, बिजली कड़कना, ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हुआ, भूकंप आने से क्या हुआ कि अचानक क्या हुआ, पेड़ पौधे गिर गए और उसके बाद जो जीव जंतु थे वो सभी दब गए। पृथ्वी के अंदर क्या हुए, जब दब गए तो दबने के बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद, जैसे वर्तमान में क्या है कि जो पेड़ पौधे थे वो कोयले के रूप में, आज कोयले के रूप में उत्खनन हो रहा है। उसके बाद जो जीव जंतु थे वो आज पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, मिट्टी तेल के रूप में, जो कि उसका परिवर्तन रूप हो चुका है। उस जीव जंतुओं का परिवर्तन रूप में आज जो रूप है वह पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल रूप के रूप में आज हम लोग उत्खनन कर रहे हैं। तो कहने का आशय है कि जो पहले था कि पेड़ पौधे दबने से, जीव जंतु के दबने से आज जो दब गए थे, तो आज उसका जो अवशेष है उसी से उत्खनन हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल का उत्पादन हो रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं पेट्रोल के बारे में कि पेट्रोल कि पेट्रोल की पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे, मैप के जरिए समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। पेट्रोलियम हाइड्रोजन व कार्बन का क्या है, यौगिक है। आगे देखिएगा, यह ठोस, तरल तथा गैस के रूप में पाई जाती है। जो पेट्रोलियम है, ठोस, गैस, तरल, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। उसके बाद यह तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, तरल व गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। उसके देखिएगा, कच्चा पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी, कच्चा जो पेट्रोलियम है लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरी अवसादी शैलों में पाया जाता है। ये जो कच्चा पेट्रोलियम है 30 लाख वर्ष पहले क्या हुई थी, अवसादी शैलों में क्या हुई थी, ये पाया जाता था। वर्तमान में आज भी ये पाई जा रही है। जैसे गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, असम हो गया, इन सब क्षेत्रों में पाई भी जा रही। उसके बाद मुंबई हो गया, इन सब क्षेत्रों में पाई जा रही है। तो कहने का आशय यह है कि कच्चा पेट्रोल लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरी अवसादी शैलों में पाया जाता था, आज भी पाया जा रहा है। कच्चा जो पेट्रोल है आज भी पाया जा रहा है। आगे देखिएगा, भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में मर्घेरिटा के समीप असम रेलवे एंड कंस्ट्रक्शन के द्वारा पता लगाया गया था। 1860 में असम में एक स्थान है मर्घेरिटा, वहां पर असम रेलवे एंड कंस्ट्रक्शन द्वारा तेल का पता लगाया गया था। आगे देखिएगा, इसके बाद 1867 में असम के डिगबोई क्षेत्र में, 1867 में असम के डिगबोई क्षेत्र में पहला तेल कुआं खोदा गया था। पहला तेल कुआं खोदा गया था। तो देखिए, जो असम का डिगबोई क्षेत्र माकुम, देखिए भारत में सर्वप्रथम माकुम क्षेत्र में क्या हुआ था, तेल कुआं खोदा गया था। ये असम के अंतर्गत ही है, असम का क्षेत्र है माकुम, वहां पे सर्वप्रथम क्या किया गया था, माकुम क्षेत्र में, असम के माकुम क्षेत्र में सबसे पहले तेल कुआं खोदा गया था। ये डिगबोई के भी अंतर्गत आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। डिगबोई क्षेत्र में पहला तेल कुआं, डिगबोई में माकुम क्षेत्र आता है, उसके अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले क्या खोदा गया था, तेल कुआं खोदा गया था। तो कहने का आशय है कि भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था, तो माकुम, असम के माकुम क्षेत्र में। कहाँ पे, असम के माकुम क्षेत्र में तेल कुआं खोदा गया था। उसके बाद देखिएगा, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार असम के डिगबोई में है। कहाँ है, असम के डिगबोई में, यहाँ सबसे पुराना तेल भंडार है, यहाँ ज्यादातर तेल का उत्पादन होता है।
यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी भी है। ब्रह्मपुत्र घाटी का देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम असम से ही होते हुए आती है, जो कि बांग्लादेश में गिरती है। तो ये असम ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी है, वहां से क्या होती है, तेल का उत्पादन होता है। आगे देखिएगा, भारत में कच्चे तेल खनिज उत्पादन करने वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत में कच्चे तेल उत्पादन करने वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। देखिए, ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी और पूर्वी तट, ये 4 कच्चे तेल उत्पादन करने में आगे हैं। आगे देखिएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। हमने बताया कि असम के डिगबोई क्षेत्र जो सबसे ज्यादा तेल भंडारण भी है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के ऊपर स्थित है। तो उसी प्रकार देखिए, ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। पूछा जाए कि सबसे पुराना तेल उत्पादक कौन सी घाटी है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी। कौन सी घाटी? ब्रह्मपुत्र घाटी। यह सबसे पुराना तेल उत्पादक घाटी मानी जाती है। इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र देखिए, डिब्रूगढ़ के शिवसागर जिले के नोवा डिंगलिंग नदी घाटी में अवस्थित है। देखिए, जो ये डिब्रूगढ़ है, जो कि असम में है, शिवसागर जिला, डिब्रूगढ़ के शिवसागर जिले के नोवा डिंगलिंग नदी घाटी में क्या है, ये अवस्थित है। यहाँ से तेल का उत्पादन होता है। आगे देखिएगा, पेट्रोल को तरल सोना के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बताया था, कोयले को ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, मतलब काला सोना के नाम से जानते हैं कोयले को। उसी प्रकार पेट्रोल को तरल सोना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तरल सोना के नाम से पेट्रोल को जानते हैं। आगे देखिएगा, नूना माटी तेल शोधक कारखाना असम में है। नूना माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? असम में। से पूछा जाए, देखिए मैं जो मैप बता रहा हूँ कि कहाँ, मतलब मैप पे बताऊंगा कि ये जो कहाँ से तेल उत्पादन होते हैं और कहाँ पे तेल शोधक कारखाने स्थापित किए गए हैं, ये दोनों मैप के जरिए आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले नूना माटी तेल शोधक कारखाना असम में है। यह इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अधिकार में है। जो नूना माटी तेल शोधक कारखाना असम में है, ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अधिकार में है। देखिए, जो भी मैं आपको ऊर्जा संसाधन के बारे में बता रहा हूँ, उसको आप मैप बनाइएगा, अच्छे से मैप बनाकर, और उसके बाद जो भी मतलब पेट्रोल कोयला बताया, पेट्रोल बता रहा हूँ, सबको अच्छे से डिनोट करिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो देखिए आगे, इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के समीप की गई थी। जो नूना माटी तेल शोधक कारखाना है, इसकी स्थापना सन 1962 में गुवाहाटी के समीप की गई थी। कब की गई थी? 1962 में की गई थी और गुवाहाटी के समीप की गई थी। आगे देखिएगा, इसी प्रकार डिगबोई तथा नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना असम में। देखिए, नूना माटी, उसके बाद देखिए डिगबोई और नुमालीगढ़, ये तेल शोधक कारखाना तीनों कहाँ पे है? असम में है। आगे देखिएगा, गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। मतलब कच्चा तेल उत्पादन करने में गुजरात का तीसरा स्थान है। पहला है अपतटीय क्षेत्र और राजस्थान। देखिए, अपतटीय यानी पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान। देखिए, पश्चिमी क्षेत्र पहला है जो कच्चा तेल उत्पादन करता है, दूसरा कच्चा तेल उत्पादन करने में राजस्थान है, और जो तीसरा है वो है गुजरात। कौन है? गुजरात तीसरा स्थान पे है कच्चा तेल उत्पादन करने में। आगे देखिए, अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में, अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितना? 30 वर्ग किलोमीटर में अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना जो है वो 30 वर्ग किलोमीटर तक क्या है? फैला हुआ है। खनिज तेल भंडार है। यहाँ पर अंकलेश्वर में 30 वर्ग किलोमीटर तक ये खनिज तेल भंडार है। गुजरात में अंकलेश्वर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल भंडार के लिए। उसको देखिएगा, 1958 में यहाँ पर तेल खोजा गया था और 1961 में यहाँ शुरुआत की गई थी। तेल का उत्पादन करना 1961 से शुरुआत की गई थी। 1958 में खोजा गया था, उसके बाद 1961 में शुरुआत हो गया था। अंकलेश्वर लुनेज
लुनेज तेल उत्पादक गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। देखिए लुनेज तेल उत्पादक ये भी गुजरात में है, ये भी कहाँ है, गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। कोयाली तेल शोधक गुजरात में ही स्थित है। देखिए लुनेज तेल उत्पादक गुजरात में है, और इसमें देखिए कोयाली तेल शोधक कारखाना ये भी कहाँ है, गुजरात में ही है, ध्यान दीजिएगा। उसके देखिए जितने भी मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सब परीक्षा दृष्टिकोण से सब महत्वपूर्ण है। देखिए कोई तेल शोधक कारखाना है, कोई तेल उत्पादन में आगे है, मैं आप सब नोट करिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा गुजरात राज्य में जामनगर जिले में, गुजरात राज्य के जामनगर जिले में जामनगर नगर की स्थापना, जामनगर जिले में जामनगर नगर की स्थापना सन 1920 ईस्वी में राणा रणजीत सिंह ने किया था। स्थापना सन 1920 में राणा रणजीत सिंह ने किया था, राणा रणजीत सिंह ने किया था। इसे नवा नगर के नाम से, जामनगर को नवा नगर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है, गुजरात के जामनगर में। कहाँ पे, गुजरात के जामनगर में, और जामनगर को नवा नगर के नाम से भी जानते हैं। तो जो जामनगर का स्थापना कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। इसका जब नामकरण किया गया था सन 1965 तो देखिए सन 1920 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, जामनगर का स्थापना किया गया था। 1920 ईस्वी में क्या किया गया था, स्थापना, वो भी राणा रणजीत सिंह ने किया था। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है, ये गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल, भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादक का महत्वपूर्ण केंद्र है। कहने का आशय जो भारत में पश्चिमी तट है वो तेल उत्पादक का क्या है, एक केंद्र है। कहने का आशय यहाँ से तेल ज्यादातर उत्पादित होती है, यहाँ से तेल ज्यादातर क्या होती है, उत्पादित होती है। तो पूछा जाता है कि कौन सा तटीय क्षेत्र तेल का केंद्र माना जाता है या पेट्रोल का केंद्र माना जाता है, तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र क्या है, तेल का केंद्र माना जाता है। इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई, देखिए इस अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में देखा जाए। देखिए इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई, जो कि 160 किलोमीटर के, मुंबई से 160 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। बॉम्बे हाई 160 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। इसकी जो खोज किया है 1964 1967 के मध्य इसका क्या किया गया था, खोज किया गया था। बॉम्बे जो हाई तेल शोधक है यहाँ 1964 1967 के बीच में इसका खोज किया गया था, और इसका नामकरण 1965 में किया गया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई से 160 किलोमीटर है, मुंबई से 160 किलोमीटर रेंज में पड़ता है। और इसके जो खोज किया गया था 1964 से 67 के बीच में किया गया था, और बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र का नामकरण सन 1965 में हुआ था। उसका देखिएगा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत बसीन क्षेत्र भी सम्मिलित है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत बसीन क्षेत्र भी क्या है, यहाँ देखिए बसीन क्षेत्र है, ये भी क्या है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत है, सम्मिलित है। यह तेल क्षेत्र बंबई हाई के दक्षिण में स्थित है। किसके, बंबई हाई के दक्षिण। देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र पड़ता है, मुंबई पड़ता है, उसके दक्षिण में बसीन क्षेत्र स्थित है। उसकी मुंबई देखिए बसीन दक्षिण में बसीन क्षेत्र स्थित है। तो उसी बता रहा हूँ कि इसकी देखिए बंबई हाई से दक्षिण में स्थित है। अलियावेट तेल खनिज इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए हमने जब भारत का द्वीप बता रहा था तो अलियावेट खलियावेट बताया था, यहीं पर स्थित है अलियावेट और खलियावेट, जो कि बॉम्बे के पास। तो ये जो अलियावेट और खलियावेट है यहीं पर स्थित है। ये भी यहाँ तेल शोधक कारखाना, सॉरी यहाँ से भी तेल का उत्पादन होता है, अलियावेट जो कि द्वीप से। आगे देखिएगा भारत के पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार शामिल किया गया है। देखिए भारत के पूर्वी तट, ये क्या है, पूर्वी तट है, ये क्या है, पूर्वी तट है। पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मानी जाती है। तो भारत के पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र में गोदावरी,
कृष्णा एवं कावेरी नदियों, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार भी क्या है, शामिल है। यानी यहाँ प्राकृतिक तेल भी मिल रही है और प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे अधिक से मात्रा में उपलब्ध है पूर्वी तटीय क्षेत्र में। आगे देखिएगा, शामिल किया गया है कावेरी बसिन से कच्चा तेल उत्पादक किया जाता है। पूछा जाता है कि किस बसिन से कच्चा तेल उत्पादक किया जाता है, तो कावेरी बसिन से क्या किया जाता है, कच्चा तेल उत्पादक किया जाता है। देखिए यही कावेरी बसिन है तमिलनाडु के पास, देखिए कावेरी बसिन है यहाँ पर। आगे देखिएगा, कच्चे तेल खनिज का भंडार राजस्थान मरुस्थल रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील उत्तर प्रदेश के पंजाब ज्वालामुखी क्षेत्र से किया जाता है। देखिए कि कच्चे तेल का भंडार, कच्चे तेल खनिज का भंडार कहाँ पे है, राजस्थान मरुस्थल के रामपुर जिले में कच्चे तेल का भंडार है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील में कच्चे तेल का भंडार है। उसके उत्तर प्रदेश में है, उसके पंजाब में है, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब में है ज्वालामुखी क्षेत्र के अंतर्गत एक कच्चे तेल पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के अंतर्गत जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है उसके अंतर्गत कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, भारत के अपतटीय तेल क्षेत्र पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। भारत के जितने भी अपतटीय क्षेत्र हैं उस पे जितने भी वहां पे तेल उत्पादन होता है वहां उस पर सभी तेल उत्पादक पे केंद्र सरकार का नियंत्रण है। किसका, केंद्र सरकार का नियंत्रण है। यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के अपतटीय तेल क्षेत्र से पर भारत के अपतटीय क्षेत्र पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। उसके बाद यहीं से सबसे ज्यादा तेल का उत्पादक होता है। आगे देखिएगा, भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र से होता है। भारत में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन कहाँ से होता है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र से सबसे ज्यादा तेल उत्पादन होता है। आगे देखिएगा, वर्तमान में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं। वर्तमान में कुल 23 तेल शोधक कारखाने भारत में है। उसके बाद तेल उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा राज्य है, राजस्थान। तेल उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान राज्य है, यहाँ से सबसे ज्यादा तेल उत्पादन होता है। अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से तेल उत्पादन होता है, उसके बाद ये कहाँ पे तेल शोधक कारखाने लगाएंगे वो मैप के जरिए समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान में देखिए यहाँ पर कुल 22 ऐसे क्षेत्र जहाँ से तेल उत्पादन होता है। 22 ऐसे क्षेत्र जहाँ से तेल उत्पादन होता है, जो प्रमुख मैं बता रहा हूँ। देखिए मंगला, यहाँ से तेल उत्पादन होता है। शक्ति, भाग्यम, बाड़मेर, ऐश्वर्या, ये यहाँ से क्या होती है, तेल उत्पादन होती है। ध्यान दीजिएगा, मंगला, शक्ति, भाग्यम, बाड़मेर, ऐश्वर्या ये राजस्थान में है, यहाँ से तेल का उत्पादन होता है। इसीलिए सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। यहाँ कुल 22 तेल क्षेत्र उत्पादक है 22 तेल क्षेत्र है, पेट्रोल क्षेत्र जहाँ से क्या होती है, तेल का उत्पादन होती है। आगे देखिएगा, मेहसासा, कल्लोल, अंकलेश्वर और खंबात की खाड़ी ये गुजरात में है, यहाँ से भी क्या होती है, तेल का उत्पादन होता है। उसे देखिए बसिन क्षेत्र से यहाँ से भी क्या होती है, तेल का उत्पादन होता है। तो देखिए ये क्या हो गए तेल, यहाँ बताया यहाँ से तेल का उत्पादन। देखिए आगे यहाँ डिगबोई, डिब्रूगढ़, रुद्रसागर, शिवसागर और लखीमपुर ये असम में है, यहाँ से भी क्या होती है, तेल का उत्पादन होता है। ध्यान दीजिए, डिब्रूगढ़, डिगबोई, लखीमपुर, शिवसागर और रुद्रसागर यहाँ से तेल का उत्पादन होता है। ये असम में है, ये असम में है। अब हम बात करेंगे कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पर, जो तेल शोधक कारखाने हैं वो प्रमुख बता रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिगत से महत्वपूर्ण है। देखिए यूपी में तेल शोधक कारखाना है मथुरा, क्या है, मथुरा। उसके बाद बरौनी तेल शोधक कारखाना जो कि बिहार में है, जो कि कहाँ है, बिहार में है। उसे देखिए हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसे विशाखापट्टनम, तातीपाका, विशाखापट्टनम और तातीपाका ये तेल शोधक कारखाना ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके देखिए कावेरी बसिन से क्या होता है, यहाँ से भी जानते हैं, यहाँ से जो कि तेल शोधक कारखाना भी, यहाँ से तेल का उत्पादन होता है। प्राकृतिक गैस भंडार भी यहाँ पे है कावेरी बसिन में। उसके देखिएगा बीना जो कि मध्य प्रदेश में है, मुंबई हाई यहाँ पे भी तेल शोधक कारखाना भी है। तेल भारत के प्रमुख तेल शोधक कारखाना था जहाँ से तेल उत्पादन की जाती है, उसके बारे में हमने मैप के जरिए समझा। तो ये पेट्रोल हो गया, आज हम पेट्रोल की। अब हम बात करेंगे अगला हमारा जो वीडियो होगा वो प्राकृतिक गैस पे होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।